नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और राज पिलवार भी जुड़ गए हैं, जो अगले आधे घंटे हम आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देंगे। और हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि बाजार भी थोड़ा सा फ्राइडे के मूड में दिखाई दे रहा है, सिवाय IT काउंटर्स के। जी हाँ, तो अगले आधे घंटे चर्चा होने वाली है बाजार की चाल पर और साथ ही आपके सवालों के जवाब भी। लेकिन सवाल क्योंकि आप हमसे पूछ सकते हैं इस शो में, कैसे पूछ सकते हैं ये आपको बताते हैं। पूछने का तरीका बेहद आसान है, आपको करना कुछ नहीं है। एक नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, 9167329108। आप ये नंबर नोट डाउन करें। अपने सवाल, स्टॉक स्पेसिफिक सवाल जो है यहाँ पर आप पूछ सकते हैं और सवालों में डालिएगा कि क्या स्टॉक खरीदा है, किस भाव पे खरीदा है और कब तक उसमें रुकना चाहते हैं। उसके अलावा क्योंकि हम तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूद हैं, लाइव भी रहते हैं, वहाँ भी अपने सवाल आप छोड़ सकते हैं, भले ही वो फेसबुक हो, एक्स यानी ट्विटर, यूट्यूब पे आप हमें देख रहे हैं इस वक्त। तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए और आपके सवालों को हम हमारे मेहमानों के सामने रखेंगे। और मेहमान के तौर पे आज हमारे साथ हिम सिक्योरिटीज की आस्था जैन और चॉइस ब्रोकिंग के कुणाल परार जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और अब तक के कारोबार में हम देख रहे हैं तमाम IT काउंटर्स जो कि हीरो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से अगर हम IT इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर बिगेस्ट इंट्राडे गेन हमें लगभग दिखाई दिया है काफ़ी लंबे समय के बाद। और जिस तरह से IT काउंटर्स TCS में खासतौर से शुरुआती तेज़ी में थोड़ी सी कमी आती हुई, लेकिन फिलहाल 1.5% ऊपर, इन्फोसिस 1.5%, विप्रो LTI माइंट्री में 2% की पार की तेज़ी फिलहाल दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी अपने कुछ हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है, लगभग 200-250 अंक शुरुआती तेज़ी के मुकाबले हमने देखा है कि वहाँ से कमी आई है, लेकिन 52,291 के लेवल्स, काफ़ी फ्लैटिश सा कारोबार है। निफ्टी फिलहाल 24,300 को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है 1.4% की तेज़ी के साथ। सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पे लगभग 100 अंक और 80,000 के पास फिलहाल कारोबार हो रहा है, लेकिन यहाँ भी काफ़ी फ्लैटिश सा रुझान है। एडवांस डिक्लाइंस, अगर मार्केट ब्रेथ एक बार हम चेक कर लें तो अभी तक एडवांसेस के फेवर में ही दिखाई दे रही है, जहां पे 1532 का आंकड़ा और 407 डिक्लाइंस है। तो काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज हम देखने वाले हैं, खासतौर से हमारे IT काउंटर्स में। और लोगों के सवाल भी आने शुरू हो चुके हैं। हम लोगों के सवाल लें उससे पहले एक बार हम लेवल्स चेक कर लेते हैं टेक्निकली। आस्था, मैं आपके पास ही आना चाहूँगी क्योंकि अब ये हमें बताएं कि खासतौर से बैंक निफ्टी की शुरुआत करते हैं, जो ऊपरी स्तर से हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लेवल्स आप देखती हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, क्योंकि फंडामेंटल्स के साथ साथ टेक्निकल्स भी मैं ट्रैक करती हूँ, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि इंट्राडे में एक दायरे का कारोबार होता हुआ नजर आएगा। दायरा क्या बना हुआ है? 52,150 से लेके 52,550 के बीच में। सो मुझे लगता है इसी बीच में बैंक निफ्टी हमें आज के दिन में घूमता हुआ नजर आएगा। और अगर हम वैसे रिजल्ट्स की बात करें तो इस बार बैंकिंग रिजल्ट्स हमें अच्छे ही आने की उम्मीद है, क्योंकि इस जिस तरह से हम देख रहे थे कि ग्रोथ हमें एडवांसेस में देखने को मिली है, मुझे लगता है कि वो एक सभी बैंक के फाइनेंशियल्स को और मजबूती देगी। तो बैंक निफ्टी इन दी लॉन्गर टर्म ये एक अच्छी तेजी में रहना चाहिए, लेकिन अगर इंट्राडे की बात करें तो ये एक दायरे में घूमती भी नजर आए। जी हाँ, तो आस्था जी का ये नज़रिया बाजार पर, खासतौर पे बैंक निफ्टी पर उन्होंने विशेष रणनीति आपको बताई और किन लेवल्स पे आपको नज़र रखनी है ये भी आपको सुझाया। चलिए कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और लगातार नतीजों का दौर है, तो अब बहुत सारी मैनेजमेंट से बातचीत हमारी चलती रहेगी इस शो में। और इसी कड़ी में जो इस वित्त वर्ष की जो पहली तिमाही, बहुत इंपॉर्टेंट ये तिमाही है, इसमें आनंद राठी वेल्थ के मजबूत नतीजे रहे हैं। आय में 29% का इजाफा हमें देखने को मिला है, तो मुनाफे के फ्रंट में भी 28% की बढ़त रही है। मार्जिन में भी सुधार हुआ है। इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ आनंद राठी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन आनंद राठी सर जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही आनंद राठी वेल्थ के CEO राकेश रावल जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और जाहिर सी बात है, नंबर्स को देखकर तो वाकई एक कहते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच नजर आ रहा है। लेकिन मेरा पहला सवाल रावल जी आपसे होगा, ओवरऑल अगर हम नंबर्स को देखें तो काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। हमने एक स्ट्रॉन्ग जंप भी देखा है मार्केट पार्टिसिपेशन में, खासतौर पे जून की अगर हम बात करें। अब अगर मैं मार्जिन ग्रोथ की बात करूं तो क्या ये ग्रोथ 41% या इससे ऊपर बनी रह सकती है अगर हम आने वाली तिमाहियों की बात करें इस साल की?
हमारा जो बिजनेस है उसके अंदर हमारी मेजर कॉस्ट है सैलरीज, और उसके अंदर हमारी मेजर कॉस्ट जो आरएम की सैलरी है वो फॉर्मूला ड्रिवन है एंड देयरफॉर वो वेरिएबल है। एंड हमारा मानना है कि जैसे जैसे बाकी का साल गुजरेगा, जो हमारी वैल्यू होगी और जो हमारी रेवेन्यू आएगी, उसके प्रोपोर्शनेट कॉस्ट आएगी, एंड देयरफॉर वो 41% का जो मार्जिन है हम उसको सस्टेन कर पाएंगे। और अगर हमारी आप हिस्ट्री भी देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने 40 के आसपास का मार्जिन डिलीवर किया है, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि हम कर सकेंगे। जी बिल्कुल। तो अगले सवाल के लिए आनंद जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। तो क्वार्टर वन के नतीजे वैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हैं अगले 2 से 3 साल के लिए रणनीति कैसे बनती हुई नजर आ रही है? शॉर्ट टर्म में कुछ चैलेंजेस दिख सकते हैं क्या? और साथ ही साथ मार्केट अभी थोड़ा ओवर वैल्यूड भी होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या यहाँ पे रणनीति बनती हुई नजर आ रही है कंपनी की तरफ से? देखिए, मार्केट्स में हमेशा करेक्शन तो हर साल अगर देखें आप हिस्ट्री तो करेक्शन आता है। हर साल की हाई और लो में 5% से 15% तक आपको डिफरेंस मिलता है। तो ये तो मार्केट मेरा मानना है कि मार्केट में फ्रोथ है, जो ओवर वैल्यूएशन है, वो एक्चुअली शॉर्ट टर्म में पता नहीं लगती है, और है तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मेरा मानना है कि मार्केट अगर अच्छा रहे या नहीं रहे, हम लोगों की स्ट्रेटेजी ऐसी रही है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को हम साथ लाते हैं, और जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस का उसमें इफेक्ट नहीं लगता है। और यही कारण है कि जब मार्केट अच्छा रहे या खराब रहे, हम लोगों की ग्रोथ बराबर, जो हम कहते आए हैं कि 20-25% ग्रोथ मिलेगी, हमको पूरी ये उम्मीद है और अभी तक करते आए हैं कि हमारी क्योंकि मनी फ्लो जो है इक्विटी मार्केट्स में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही रहेगा। और हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे क्लाइंट्स बहुत मतलब आज 5 साल के जो उससे ज़्यादा हमारे पास क्लाइंट है, हमारे क्लाइंट का एडिशन बिल्कुल कम है, हमारा आरएम का एडिशन बहुत कम है। तो उसको देखते हुए हमको जो है मार्केट बिल्कुल अच्छा लगता है हमारे लिए, कि हमारी इनफ्लो कंटिन्यू करेगा और हमारी एयूएम हमेशा बढ़ती रहेगी। चलिए रावल साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल जो एयूएम ग्रोथ दिखाई दे रही है वो सराहनीय है, लेकिन उसके पीछे ट्रिगर आप क्या मानते हैं? क्या बाजार की चाल या आपकी खुद की परफॉर्मेंस? इस क्वार्टर के हमने नंबर दिए हैं कि करीबन करीबन 6,000 करोड़ मार्केट का इम्पैक्ट है, और करीबन करीबन 3-3,500 करोड़ हम नया पैसा लेके आए। और हमेशा हमारी कोशिश ये रहती है कि हम नया पैसा लेके आए, क्योंकि मार्केट का जो मूवमेंट है वो तो किसी के कंट्रोल में है नहीं। तो हम नए पैसे को अगर कंटिन्यूसली लाते रहेंगे और उसको ग्रो करेंगे तो हमारा बिजनेस हमेशा ग्रो करेगा, और उसी पे हमारी तवज्जो रहती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आप दोनों ने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। झटपट हमारे आज के मेहमानों से एक हम राय भी ले लेते हैं नतीजों पर, और उसके बाद दर्शकों को भी जोड़ते हैं शो में। तो कुणाल, आप ही के पास में आऊंगी। नतीजों पर आपका टेक और इतने हाई एयूएम पर आपका टेक। जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है कि आने वाले दिनों में भी पर्टिकुलर स्टॉक एक काफी अच्छे लेवल पे अपने को ट्रेड करता हुआ मिल सकता है। 4,175 के राउंड स्टॉक है, 1% ऊपरी लेवल पे है। और अगर आप इसका चार्ट देखें तो लगातार स्टॉक एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। सो व्यू ओवरऑल पॉजिटिव साइड का ही यहाँ पे रखने की सलाह रहेगी। मैं कहूंगा कि यहाँ पे प्रेजेंट लेवल पे खरीदारी करके चल सकते हैं। लोअर लेवल पे 3,800 का काफी अच्छा सपोर्ट है, नो डाउट। ऐसा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन टारगेट भी उतने ही बड़े हमें देखने को मिल सकते हैं। अनचार्टेड टेरिटरी में है एंड लगातार 50 MA का सपोर्ट लेके स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। टारगेट की बात कर लेते हैं तो ऊपरी लेवल पे 4,450 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है, और वो जैसे ही ब्रेक होगा 4,900 तक की भी लेवल ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। यस, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। बेहतर संकेत आनंद राठी वेल्थ में, और यहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह आती हुई।
बहरहाल एक अहम खबर की ओर बढ़ते हैं, एक अहम पोल की ओर बढ़ते हैं। बजट पर ब्रोकरेज की खास नजर है। दिग्गज ब्रोकरेज ने बजट को ध्यान में रखकर खास रणनीति बनाई है, जिसका फायदा आप भी उठा सकते हैं। खास रिसर्च के साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं आखिर बजट और ब्रोकरेज का ये कनेक्शन क्या कुछ लेकर आया है? जी बिल्कुल, हर बजट के पहले जो है ब्रोकरेजेस जो है अपनी एक्सपेक्टेशंस लाते हैं और हमने जो है कोलेट किया है कि क्या इनके मेजर एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ क्वालिटेटिव हैं और कुछ ऑफ कोर्स क्या पिक्स रहेंगे या सेक्टर्स रहेंगे जो फोकस में रहेगा। बजट पे अगर मोतीलाल ओसवाल के बारे में मैं बात करूं तो वित्त साल 2025 में जो है ग्रोथ के लिए जो ट्रिगर रहेगी, यहाँ पे खर्च की बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। इसके अलावा सरकार जो वित्तीय घाटे होते हैं, फिस्कल जो टैक्सेस होते हैं, उसमें भी कटौती देखने मिल सकती है। वही अगर नए टैक्स रिजिम के बारे में बात करें तो वहाँ पे बदलाव भी देखने मिल सकता है। अब ये नए टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स पे ऊपर जो है ज़्यादा फोकस रहेगा। बजट पे अगर मॉर्गन स्टैनली के ऊपर राय ले तो यहाँ पे जो है वित्तीय घाटे में कमी और कैपेक्स में बढ़ोतरी का संभव है और स्ट्रीट का भी कंसेंसस एस्टिमेट यही है कि कैपेक्स पे ज़्यादा फोकस रहेगा। टैक्स सुधार में जुड़े ऐलान का भी संभव हो सकते हैं और जो जीडीपी ग्रोथ का जो लक्ष्य है वो लगभग 6.8% रहने का उम्मीद है, ये मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं। और वही महंगाई के लक्ष्य की बात करें तो 4.5% की रहने की उम्मीद है। वही अगर मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट नज़रिया बताए तो कुछ सेगमेंट्स है जिस पे फोकस रहेगा, स्पेशली फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल्स और टेक्नोलॉजी। ये 4 सेगमेंट्स में जो है मॉर्गन स्टैनली का जो है बुलिश नज़रिया है, इसलिए वो ओवरवेट कह रहे हैं। बजट पे अगर एम्बिट की अगर बात करें तो यहाँ पे भी जो है उन्होंने कहा है कि जो वित्तीय घाट है उसे कमी लाने पर फोकस रहेगा और ओवरऑल मांग बढ़ाने के लिए जो बजट का सपोर्ट है वो मुमकिन हो सकता है। और हमने देखा भी एक पॉपुलिस्ट जो है अनाउंसमेंट्स आ सकता है पोस्ट द इलेक्शंस भी। मनरेगा के लिए भी फंड बढ़ोतरी का संभव है, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको कहा, और टैक्स पेयर के जो बजट में कुछ रियायत भी संभव है। बजट पर अगर जेफरीज की बात करें तो यहाँ पे बजट में जो है आप कह सकते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग पे फोकस रहेगा और इंटरेस्टिंगली कैपेक्स, कंज्यूमर और एनबीएफसी, ये तीनों सेगमेंट में भी जो है नज़र रहेगा। आईटी फार्मा शेयरों में तेज़ी के ग्रोथ के भी ट्रिगर लेकिन अभी करंटली कम लग रहे हैं। जेफरीज बजट के जो है कुछ पिक्स है, इनको जो है डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाते हैं। यहाँ पे जैसे इंक्लूड करते हैं आपके जुबली फूड वर्क्स, देवयानी इंटरनेशनल जो कंजम्पशन के नाम हुए, वही अगर हम देखें जोमेटो, नायका, रिलायंस, वी-गार्ड, ट्रेंड, ये सारे स्टॉक्स भी जो है फोकस में रहेंगे। इसके अलावा हैवेल्स, मारुति, होम फर्स्ट फाइनेंस, लोडा डेवलपर्स और एल&टी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। अब आखिर में मैं बात करूंगा नोमुरा पे क्या जो है उनका रिएक्शन था बजट पे, जहां पे वो कह रहे हैं कि जो मार्केट की जो आप कह सकते हैं बोरोइंग के जो बदलाव है उस पे बाजार पे फोकस रहेगा और मौजूदा नीतियों आगे से जारी रह सकती है, यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी। बाजार को ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी देखना मिले। उसके कारण भी हमने देखा जून के महीने में बाजार में अच्छी मूवमेंट आई और आखिर में कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रा शेयर बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये ओवरऑल सारे ब्रोकिंग हाउसेस के जो है एक्सपेक्टेशंस है और क्या रिएक्शंस हो सकता है बजट से, वो हमने पूरा आपके लिए कंपाइल किया। शुक्रिया करेंगे शरद आपका। बजट और ब्रोकरेज के इस कनेक्शन के साथ ही बाजार में उनके नजरिए और बजट की उनकी उम्मीदों को हमारे सामने, हमारे इन्वेस्टर दर्शकों के सामने रखने के लिए योर स्टॉक्स, जहां पर हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। चलिए इसी के साथ हमारे दर्शक को जोड़ लेते हैं। कल्याण से दीपक जुड़ रहे हैं। दीपक, बताइए क्या है आपका सवाल? Thank you so much, sir, for connecting me. सर मेरे पास इंडिया बुल्स फाइनेंस हाउसिंग के शेयर्स हैं, 200 शेयर्स हैं, जो कि मैंने 267 रुपीज में अराउंड 2 years पहले लिए थे। So I want to know about the holding strategy, like when the shares are going to increase, or should I hold it, or how long I can hold it? जी बिल्कुल, कुछ आपका नजरिया है कि आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए भी इसे रख सकते हैं? Long term, already I think it's been past more around 2 years, Okay. or more than 1.5 years. तो long term के लिए देख तो रहा हूँ मैं। हाँ जी बिल्कुल, तो इसके लिए आस्था जी आपके पास आना चाहूंगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कैसा लग रहा है, यहाँ से और भी ऊपर जा सकता है? देखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो मुझे लगता है कि अभी तो इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो काफी हाई है और रिजल्ट सीजन अभी ऑन है।
तो रिजल्ट्स आने तक कम से कम वेट करिए। मुझे लगता है कि जिस तरह से हाउसिंग सेक्टर को एक बहुत बढ़िया टेलविंड हमें इस पूरे सेक्टर में देखने को मिल रही है, तो उसका फ़ायदा भी इस कंपनी को होगा। ऑल्दो ये फाइनेंस में है, हाउसिंग फाइनेंस में, बट मुझे लगता है कि बाकी सब एनबीएफसीज़ भी अभी इस बार अच्छा परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आएँगे और हमें सबके मार्जिन्स में एक बढ़ोतरी होने को मिलेगी। तो सिर्फ़ एक उसी ऑप्टिमिज़्म के तहत कि अच्छे नतीजे आ सकते हैं, अभी तो बने रहने की सलाह है। इनिशियल टारगेट 185 का रखा जा सकता है। हमारे यूट्यूब के एक दर्शक हैं और उनका सवाल हम लेते हैं जेपी साहब का। और कुणाल, इन्होंने मुथूट माइक्रो फाइनेंस ले रखा है, कहते हैं आईपीओ के भाव पे लिया था और तब से ये काफ़ी हद तक घाटे में जा रहे हैं। क्या सलाह होगी इनके लिए? वेल, मुथूट फाइनेंस की बात करें 245 के अराउंड फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है और अभी जो व्यू बन रहा है पर्टिकुलर काउंटर्स को लेके वो पॉजिटिव साइड का ही बन रहा है। व्यू मेरा अभी पर्टिकुलर काउंटर्स पे पॉजिटिव साइड का ही है। 245 के अराउंड है, होल्ड करके चलिए आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को। आने वाले दिनों में एक अच्छे खासे मोमेंटम ये स्टॉक हमें दिखा सकते हैं। नो डाउट लिस्टिंग के बाद लगातार ये स्टॉक लॉस में है, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि वापस से काउंटर 280 और 280 जैसे क्रॉस करेगा 340 तक के लेवल दिखाने के लिए रेडी है, तो यस होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी इसमें। ये सलाह यहाँ पर आपको मिलती हुई बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर। राहुल हैं नोएडा से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। राहुल, गुड मॉर्निंग, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल है। नमस्कार सर, मैं नोएडा से राहुल बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल है सातिया इंडस्ट्रीज पे। मैंने सातिया इंडस्ट्रीज के 260 शेयर खरीदे हैं 138 रुपीज के रेट पे। ठीक है, तो ये कब तक मतलब ऊपर राहुल जाएगा हमें ये या बताइए जरा कि ये स्टॉक आपने अपने से खरीदा या किसी की सलाह पे खरीदा? सर ये मैंने अपने से खरीदा है, क्योंकि अब तक जैसा कि मैंने देखा अब तक बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बूम आया है, लेकिन ये पेपर इंडस्ट्री के रिलेटेड शेयर है, तो बजट के हिसाब से मैंने लिया है। शायद पेपर इंडस्ट्री में भी कुछ बजट एलोकेट हो या बूम आएगा बिल्कुल। तो इसमें भी प्रॉफिट हो। ठीक है, लेकिन यही सलाह दी जाती है आमतौर पे राहुल की थोड़ी सी बेहतर रिसर्च और बेहतर सलाह के आधार पर ही आप किसी स्पेसिफिक अगर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आगे बढ़ें। बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको इस स्टॉक पर राय दी जाए। आस्था जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। सेतिया इंडस्ट्रीज़ ज़रा देखिए, 138 की इनकी बाइंग है। खुद ही इन्होंने अपने इंस्टिंक्ट या रिसर्च कह लीजिए उसके आधार पे इसमें इन्वेस्ट किया है। कैसा लग रहा है आपको स्टॉक, या कुछ और इनको सलाह होगी किसी और विकल्प में इसी सेगमेंट में देखें? जी बिल्कुल, देखिए स्टॉक तो ठीक-ठाक लगता है, जो नतीजे आए थे, वो भी यहाँ पे बहुत हाई अच्छे नहीं थे। बहुत ही नॉमिनल प्रॉफिट में ग्रोथ हमें देखने को मिली थी, जो कि 9% की थी। ये मैं FY 24 के प्रॉफिट्स की बात कर रही हूँ। लेकिन मार्जिन्स में एक अच्छी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली और साथ ही साथ जो बैलेंस शीट की यहाँ पे पोज़ीशन है, वो भी ठीक-ठाक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिवरेज्ड बैलेंस शीट नहीं है। तो ये जो एक ऐसा काउंटर है जिसमें कि बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी कुछ नहीं है। अब क्योंकि इन्होंने लिया सिर्फ इसी वजह से है कि इनको एक जस्ट प्ले करना था कि अगर पॉसिबिलिटी की बजट में कुछ पेपर रिलेटेड आए तो उसके लिए तो फिर अभी बजट तक का वेट करना ही बिल्कुल एक लाज़मी रहेगा। तो अभी तो आप बने रहिए, लेकिन इसमें बहुत बड़ी कोई तेज़ी आएगी, अभी वो भी नहीं लगता, क्योंकि फाइनेंशियल्स कोई बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं है। 9% की ग्रोथ बहुत ही कम ग्रोथ मानी जाती है, सिंगल डिजिट की ग्रोथ है। लेकिन हो सकता है न्यूज़ के चलते इसमें ऊपर-नीचे हमें देखने को मिले। तो जस्ट उसी वजह से अभी मैं होल्ड करने की सलाह दे रही हूँ। साथ में नतीजों पे ज़रूर नज़र रखिएगा। बने रहिए अभी इस काउंटर पे। इनिशियल टारगेट 150 का रखा जा सकता है। बिल्कुल बने रहने की सलाह आस्था जी की। आगे बढ़ते हैं और हमें अगले दर्शक को शामिल करते हैं। हमारे साथ रवि राज जुड़ चुके हैं। रवि राज, बताइए क्या है आपका सवाल? और मेरा बाइंग प्राइस है 68.15 और मेरी पास क्वांटिटी है 350। तो सर लॉन्ग टर्म मेरा इसमें रहने का सोचा है, तो सर क्या करना चाहिए? स्टॉक का नाम क्या बताया आपने? IOC। ठीक है, और लॉन्ग टर्म व्यू है आपका? जी सर। जी ठीक है, तो आस्था जी आपके पास ही आना चाहूँगा। IOC की होल्डिंग है 68 पर खरीदारी है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ऑलमोस्ट 150% का इसमें रिटर्न हासिल कर लिया है। तो आस्था जी क्या लगता है, बाइंग प्रेशर यहाँ पे कुछ ख़त्म हो सकता है या फिर और भी इसमें ऊपर फंडामेंटली दिखता है पॉजिटिव स्टॉक?
मुझे लगता है कि जिस तरह से पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सप्लोरेशन रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल में है, यहाँ पे हम जीआरएम्स को ये मानते हुए चल रहे हैं कि ये जो जीआरएम्स है कंपनी के ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स ये रिवाइव होंगे या फिर ये आगे जाते हुए स्ट्रांग ही रहेंगे मुझे तो लगता है फ्यूचर में। तो अगर जीआरएम्स यहाँ पे मजबूत होते हुए नजर आए तो हो सकता है कि उसकी वजह से कंपनी के यहाँ पे फाइनेंशियल्स और भी हमें अच्छे मिलते हुए नजर आए। तो ये मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा-सा जो अभी के रिजल्ट्स आए थे उसमें थोड़ा-सा पैट में हमने डीग्रोथ देखी थी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से कंपनी अब अपने यहाँ पे पूरे प्लान्स कर रही है कि वो अपने पूरे एनर्जी मिक्स को एक तरह से डाइवर्सिफाई करेंगे, तो वो भी एक पॉजिटिव बूस्टर हो सकता है कंपनी की स्टॉक प्राइसेस के मोमेंटम में। तो बने रहना चाहिए अभी इनिशियली इस काउंटर पे। इनिशियल टारगेट तो मुझे 185 के लगते हैं। इनिशियल टारगेट्स 185 के आईओसी में आस्था को लगते हैं। और रेलटेल 512 पे लिया है हमारे एक यूट्यूब के दर्शक ने। कुणाल, इनका शॉर्ट टर्म व्यू है और 512 की इनकी खरीद है रेलटेल। 12 की खरीदारी है और काफी अच्छे लेवल पे रेलटेल चल रहा है। आज ही 10% के मोमेंटम स्टॉक ने हमें दिखा दी है। नाउ मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है कि लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है कि शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा है तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे पार्टली प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए और पार्टली के लिए एक बार बजट तक वेट करना चाहिए, क्योंकि बजट में आई थिंक रेलवे काउंटर्स के लिए कुछ अच्छे न्यूज आ सकते हैं और अगर आए तो 640 के ऊपर भी ये स्टॉक जा सकता है। तो व्यू मेरा अगर यही अगर शॉर्ट टर्म है तो पार्टली प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पार्टली के लिए आप बजट तक वेट कीजिए। रेलटेल पर ये राय और इसी के साथ साथ बाजार भी एक नया हाई लगाते हुए 24,500 हमने देखा है कि निफ्टी ने टच किया है। तो मेरे ख्याल से फ्राइडे की शुरुआत और अब जो दिन आगे बढ़ रहा है उसमें बाजार की चाल में तब्दीली दिखाई देगी। उम्मीद तो यही लग रही है फिलहाल की तेजी को देखते हुए। बहरहाल कुणाल, आपका और रास्ता आपका धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और इसी के साथ मुझे, प्रशांत और अंश को भी झटपट इजाज़त दें।